हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है। क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते वही हैं जो हमारे कोर्स के हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये बुक से तो है ही नहीं, बुक में तो है ही नहीं। जो कुछ हमने बुक में पढ़ा है उसी को मैनिपुलेट करके वो क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल। मैं तो आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल जो डिफाइन करती है किसी वेरिएबल, हम मान लेते हैं एक्स पर डिफाइन करती है, तो ये हो जाएगा एक्स की वेरिएबल पॉलिनोमियल होगी। अगर ये कहें कि ये वाई पर डिफाइन कर रही है, मतलब वाई का वो पॉलिनोमियल होगा। इस तरह से अब हमारे पास पी ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसमें पूछा गया है कि हमें बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है? जिससे ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है कोफिशिएंट में, 2, तो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो हम बताते कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है हमारे पास 4 विथ साइन -4। याद रखिए हमेशा साइन के साथ आता है कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस नहीं होता, माइनस होता, तो यहां कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां क्या है 2। तो अगर यहां माइनस होता, ये हो जाता माइनस का 2। ठीक है, अगर यहां साइन माइनस का होता तो ये हो जाता माइनस का 2। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल से उसके कोफिशिएंट को बता सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है एक्स और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है ये। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए डिग्री क्या है, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 2। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल, हम 9th क्लास के अंदर अगर बात करें तो हमें 3 तरह के पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 पॉलिनोमियल हमें यहाँ 9th क्लास के अंदर है। इसमें लीनियर में जिसकी डिग्री होगी आपकी 1, क्वाड्रेटिक डिग्री होगी 2 एंड क्यूबिक डिग्री होगी 3। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है? हाईएस्ट पावर 2। तो यहाँ पर डिग्री होगी हमारी 2। ठीक है, तो ये डिग्री और कोफिशिएंट के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x x क्यूब प्लस 1 द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1 इज। तो p ऑफ माइनस हमने देखा, जैसे अभी हमने बात करी थी, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें मालूम करना है, ये हमारा डिफाइन हो रहा है x पर, तो इसलिए ये है x क्यूब प्लस 1। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं -1 पर, तो क्या होगा? हर x की जगह पर हमें लिखना होगा -1। ठीक है, तो सिंपली हम इसको लिख देंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1। -1 की पावर 3, देखिए
-1 की पावर 3 का मतलब है -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यहाँ देखिए -1 इंटू -1 प्लस का 1 एंड प्लस का 1 इंटू -1 माइनस का, तो हम क्या करेंगे, कभी भी -1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, माइनस में ही आएगी, माइनस। और अगर ये इवन है 2 4 6 8 तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, तो यहाँ पर क्या है -3 यानी कि एक ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि -1 की पावर ऑड मतलब -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी p ऑफ -1 जो है हमारे पास ये हो जाएगा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसकी जगह अगर कुछ भी दे दें किसी के अंदर, यहाँ -1 की जगह 2 पे डिफाइन कराने के लिए बोल सकते हैं, 3 पे डिफाइन कराने के लिए बोल सकते हैं, पॉइंट्स में कुछ हो सकता है, रेशनल नंबर में p अपॉन q की फॉर्म में कोई नंबर हो सकता है 2/3, तो उस पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। आपको मालूम करना है p ऑफ 2/3, फिर क्या करेंगे 2/3 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 27/27, हाँ 27, और ये हो जाएगा 35/27। तो इस तरह से हमसे जो भी डिफाइन करने के लिए बोलेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास 3 पॉलिनोमियल हैं, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने, कितने इसके जीरो होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, ये है हमारे पास 7x + 7, यानी इसकी डिग्री कितनी है 1, जिसकी जितनी डिग्री उतने उसके जीरो। इसकी डिग्री 1 मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके हो जाएंगे 1, इसकी डिग्री 2 0 2, इसकी डिग्री 3 0 3, जितनी डिग्री उतने जीरो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर ये समझ लिया, एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब एनसीईआरटी वाला है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर -2 2 are 0 for p of x is equal to x + 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बताना है क्या ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका 0 है -2 या 2। हम चेक करेंगे 1 बाय 1, तो वही करेंगे। ये p ऑफ x यानी कि डिफाइन करती है ये पॉलिनोमियल x पर, हम -2 पे चेक करते हैं। -2 इज इक्वल टू -2 + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे ये बात पता चली कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है -2 रखने पर हमें 0 मिल रहा है, लेकिन 2 रखने पर हमें 4 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 तो इसका एक 0 है, लेकिन 2 इसका एक 0 नहीं। जब कभी हमें 0 वैल्यू मिल जाए वो वैल्यू पुट करने पर, तो इसका मतलब उसका 0 है। इसके लिए अगर हम और चेक करना चाहें और किसी के लिए, तो हम और भी चेक कर सकते हैं। 0 चेक करने का बस यही तरीका है कि हम उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर दें और हमारी जो फाइनल पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है वो 0, तो हम कहेंगे ये इसका 0 है। और अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे इसका 0 नहीं। ठीक, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। ये भी एक अलग मेथड है ना, अलग क्वेश्चन है जिसमें जो है हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी सीखा है और 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देख लेते हैं एक बार। हमें क्या करना होता है, तो ऐसे
स्प्लिट करना होता है दो नंबर्स में कि जिसका सम 22 हो और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से हमारा ये b1 और b2 किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि b1 प्लस b2 ये हमारे पास आना चाहिए b, ये b है हमारे पास, और b1 मल्टीप्लाई b2 हमारे पास आना चाहिए इस a और c के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलेगा, हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं इसको स्प्लिट करके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 122। देखिए इन दोनों का सम 22 माइनस का और इन दोनों का प्रोडक्ट 12 इंटू 10 120। ठीक है, कर दिया स्प्लिट। ओके, अब इसके बाद ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, x बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 12। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 10 ये हमने बाहर निकाल लिया है कॉमन, और यह हमारे पास बचा x माइनस का 12। देखिए बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। हमेशा कभी भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ये जो दो टर्म है ये हमेशा हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 12, इसको कॉमन निकालें इन दोनों में से, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 10। ठीक, तो ये हमने कर दिया फैक्टराइज। तो इस तरह से फैक्टराइज हम इसको कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है हमें कुछ ऐसा नंबर ही नहीं मिल पाता, कैसे फैक्टराइज करें कैसे स्प्लिट करें, तो हमने कर दिया आसानी के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा a और c का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे यहाँ a और c का मल्टीप्लिकेशन है 120, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये कैसे, 260 230 215 2 नहीं होगा 35 एंड 51। अब हम यहाँ से इसमें इसको इस तरह से पेयर बनाएंगे, कुछ इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि हमें इसका सम मिल जाए। तो हम देखेंगे 5 3 15 2 2 8 2 2 4 2 8 8 और 15 नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ से पता है, तो हमें पता है कि 5 2 10 और 3 12 यहाँ से 3 12 और 4 3 12 4 3 12 एंड 5 2 10। तो यहाँ से हम इस तरह से ग्रुपिंग कर कर इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रा है, यहाँ पर हमें क्या है आइडेंटिटी लगानी है, और आइडेंटिटी लगाने के बाद हमें को सॉल्व करना है। देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है पहले हम वो लिख लेते हैं। अगर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे। तो अब इसके लिए लगा सकते हैं, हम एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या होगा, ये है ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है ये दोस्त, आगे यहाँ माइनस, बाहर माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो क्या होगा, ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही रहेगा, बाकी यहाँ पर 2ab, अगर हम प्लस के साथ यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy और yz यानी कि प्लस का 2yz एंड दिस वन। देखिए दोनों माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो गया, और ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2zx। ठीक, अगर हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये तो हमारे पास यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस, ठीक है जी। यहाँ पर अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब साइन चेंज हो गए, माइनस का हो गया, ये प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx, ठीक है जी। ये हमारे पास ये हो गया। अब देखिए, ये प्लस का माइनस का खत्म, प्लस का माइनस का खत्म, प्लस का माइनस का खत्म, 2xy प्लस का एंड 2xy प्लस का, तो ये है प्लस का, तो ये ऐड हो जाएगा 2xy हमारे पास हो जाएगा 4xy और 2yz माइनस का 2yz खत्म एंड 2zx 4zx। अब इसमें देखिए हमारे पास 4x कॉमन है, 4x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास y प्लस z, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद अलजेब्रा लगेगा, खत्म, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रिमाइंडर। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस। हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, तो उससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम इसको, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको डिवाइड करने एक तरीका तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, डिवाइड करेंगे वो, और एक है रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लेंगे 0 तो x हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि हम p ऑफ x जो है ये हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, हम यहाँ रखेंगे x की जगह पर 1, हम इसको डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 1 की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर 3 माइनस 3 1 माइनस 1, ठीक है। क्या करा, कुछ नहीं, सिंपल, हमने क्या करा, x की जगह पर 1 रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 था, हमने इसको देखा कि x हमारे पास 1 आया, हमने 1 पे इसको डिफाइन किया, तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 4 मल्टीप्लाई में 1 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 1, और ये हमारे पास हो गया है 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म, माइनस का 5, ये हमारा। तो रिमाइंडर हमारा, जब कभी हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कर लीजिए, अलग तरह का, मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसलिए देखे ताकि हर तरह का क्वेश्चन हमारे साथ कवर हो जाए, ठीक है। ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ p of x and p of x at p of 2. p of x, x square minus 5x plus 6, p of x, another p of x, another polynomial, x square plus 9, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम इसके लिए लेते हैं p of 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 2 प्लस का 6 एंड p of 2, 2 का स्क्वायर प्लस का 9, राइट। इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन को एंड को माइनस कर देते हैं, या यहाँ करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 माइनस का 10 प्लस का 6 और माइनस 2 टू ज़ा 4
प्लस का 9, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0 माइनस 4 प्लस 9 30। तो ये फाइनल आंसर हमारा माइनस का 30, तो इनका डिफरेंस होगा माइनस का 30, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसमें वैल्यू पुट की है, माइनस किया है, दोनों काम साथ में हुए हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। राइट, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन। और बस इसमें हमें क्या है, ऑप्शन चूज करना है। हमें जो बेसिक नॉलेज है हमारी पॉलिनोमियल को लेकर, हमें उसको ध्यान में रखते हुए उसके आंसर्स करने हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होती है वो होल नंबर में होती है। अगर उसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में या फिर इंटीजर्स में, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है इसकी डिग्री -4, -4 मतलब इंटीजर, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 7/x, यानी अगर हम इसको लिखें ऐसे लिख सकते हैं 7, मतलब इसकी डिग्री भी हमारे पास इंटीजर में है, तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हम अगर देखें वेरिएबल, ये हमारे पास होल नंबर में है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। जबकि हम इसकी डिग्री की बात करें तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब ये रेशनल नंबर है 1/2 में, p/q की फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही है, ये इस तरह से पहचानेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वेरिएबल की पावर कभी भी इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो एक होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। एक जीरो पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी कोई डिग्री, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा। जब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो मतलब अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डिग्री 0, मैंने बताया था कल आपको कि इसकी डिग्री 0, किसी की भी डिग्री 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 0, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, इट इज द राइट। तो बस ऐसे ही याद रखिए, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, नोट कीजिए। हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, ओके, व्हेन x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 4। अगर x प्लस वाई -4 है तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। कैसे मालूम करें, हाँ, कुछ दिमाग में आइडिया आया कैसे करेंगे, सोचिए जरा। देखिए, ये हमें कुछ फॉर्मूला सा याद आ रहा है, हाँ, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी a प्लस बी का क्यूब, तो एक्स वाई की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हमारे पास ये है यहाँ पर, अगर हमें ये मालूम करना है तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का क्यूब यहाँ, और ये माइनस का 3xy x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या करा हमने, हम इसको यहाँ ले गए, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये हमें, तो अब हमें पता है x प्लस वाई क्या है, -4, -4 का क्यूब
माइनस 3xy माइनस 4। ठीक है, टेक्निक समझिए क्वेश्चन करने की। जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है, सब कुछ उसमें। एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं घबराना, बस जो जो हमने पढ़ा है उसे अपने दिमाग में रखना है। भूल जाते हैं, नहीं समझ में आता, थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं 4 माइनस 4 का क्यूब, माइनस का 64 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3xy, हाँ, प्लस का प्लस का 12xy। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई। अब हमें मालूम करना है ये। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नाउ एक्स क्यूब, ये हम इसको फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब इसके आगे क्या करेंगे, सॉरी, ये है हमारे पास क्यूब। अब इसके आगे हम करेंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देते। क्या आई है, माइनस का 64 और प्लस का 12xy, आपकी माइनस का 12xy प्लस का 64। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू। अब माइनस का 64 प्लस का 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12xy प्लस का 12xy माइनस का, फाइनली आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सिंपल हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया। यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगाने बैठते तो चीज़ें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। थोड़ा सा यहाँ टेक्निक है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालनी है और इसको फिर यहाँ पुट कर देना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम इसी तरह आगे और अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, हमें सपोर्ट कीजिए। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहना है, हमारे पास p ऑफ x है x प्लस 3, देन p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर p ऑफ x और p ऑफ माइनस x, p ऑफ x तो हमें पता है x प्लस 3, तो p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x, p ऑफ x x प्लस 3 एंड p ऑफ माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 3। ठीक है, माइनस का 3, सॉरी माइनस का x, माइनस का x ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 माइनस माइनस खत्म 6। ठीक है जी, x की जगह पर क्या होगा, सिर्फ माइनस x आ जाएगा, तो यहाँ x है, ये माइनस x हो गया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सर ये है हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, जिसमें हमें मालूम करना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ जो ये a है, आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि हमारे पास a क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे इसको, देखिए जब हमें पता है ये x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है,
इसका मतलब ये हुआ कि हम मालूम करेंगे P ऑफ -2, ठीक। P ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, यानी 2 का पावर 3 -2 a 2 की पावर 2 प्लस 16 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो यहाँ P ऑफ -2 हमारे पास क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा -2 की पावर ऑड है, मतलब 8 माइनस का, एंड -2 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8a प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा -8 प्लस 16 8 माइनस का 8a इज इक्वल टू 0 एंड 8a इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8 अपॉन में 8, a इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक ही वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि आपको एक फैक्टर दे दिया और कोई भी एक उसमें अननोन दे दिया, आपको उसको अननोन को मालूम करना होगा, वेदर में बी इट इज के और ए वॉट एवर इट इज। तो आपको मालूम करना है, उसके लिए इस तरीका ये, किसी भी तरह से कुछ भी बदल कर दें, इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर क्या होगा। तो तरीका तो ये भी है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं पॉलिनोमियल के अंदर, हम उससे अगर इसको देखें तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखें। यहाँ हम अगर इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अब ये क्या होगा, अगर ये इस तरह से होता है तो 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर इज इक्वल टू 351 प्लस 350 एंड 351 माइनस 350, 351 माइनस 350 1 एंड ये 701 इनटू में 1 इज इक्वल टू 701। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। तो वहां इसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं करके इसको बाय आइडेंटिटी करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। नोट कीजिए इन क्वेश्चन को, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सर, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए का क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का क्यूब, ठीक। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब जो आइडेंटिटी है वो, ठीक है। इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, सबको करेंगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना कि आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपने पढ़ी अब 9th क्लास में, वहां स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, क्यूब वाली नहीं पढ़ी, फिर कैसे करें, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि देखिए 2a है यहाँ पर और इन दोनों का सम भी 2a है माइनस के साथ, इसी तरह 2b प्लस का है, यहाँ पर माइनस बी माइनस का 2b, यहाँ 2c प्लस का है, यहाँ माइनस का c माइनस का c 2c। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। देखिए क्या है, 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी, 2a माइनस का a माइनस का a
माइनस का बी माइनस का बी प्लस का टू बी माइनस का सी प्लस का टू सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हमारे पास क्या है, हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी। ठीक, एट आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास ये है ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। तो जब ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो हमारे पास है पूरा हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 3abc, 3ab एंड सी। ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। इसको फैक्टराइज कर दिए, 3 फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स क्या आ गए। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। देखने में तो बहुत बड़ा सच है, देखिए कितनी आसानी से हो गया। अगर हमें आइडेंटिटी पता है, अगर हमें इसकी टेक्निक पता है तो वहां क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आएंगे। अच्छे से ऑब्जर्व कर, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और ये जान लिया कि यहाँ करना क्या है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। और अगर हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, घबरा गए, जल्दबाजी में रहे, तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वहाँ बिल्कुल काम रहिए, जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखिए, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ वही आएगा जो आपने पढ़ा है। बस उसको सही से पहचानना, उसको ऑब्जर्व करना, टाइम लेना, उसको करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये है हमारे पास इस वीडियो का, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि दिखने में बहुत डेंजर सा है, कुछ बड़ा सा लग रहा है। क्या करें, क्या करना होगा, इसको बी प्लस सी का स्क्वायर करना होगा, फिर बी सी से डिवाइड करना होगा और ये सब कैसे होगा। देखिए, इसको करने की टेक्निक है हमारे पास। मैं शुरू में ये चीज दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी प्लस सी है वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, क्योंकि मैं यहां एक बार लिख देता हूं, देखिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर b प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और यहां पर c प्लस a इज इक्वल टू -b हो जाएगा और यहां पर a प्लस b इज इक्वल टू -c हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, फिर हम इसको करते हैं। देखिए, b प्लस सी क्या है, माइनस का a, यानी कि माइनस a का स्क्वायर अपॉन में bc। ठीक, प्लस कुछ आसान सा हो रहा है अब। हाँ, ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में सी ए और ये हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब देखिए एक टेक्निक यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ थोड़ा सा भी हम चूक गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास बी सी है, यहाँ सी ए है,
या ए बी। अगर यहाँ ए बी सी के लिए एक ही कमी है, अगर मैं ए से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हो जाएगा ए क्यूब अपॉन में ए बी सी। इधर में अगर बी से कर दूं तो बी क्यूब अपॉन में ए बी सी, और इधर अगर मैं सी से कर दूं तो प्लस का सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐड अप कर सकते हैं। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। ठीक है जी, हम इसको ऐसा कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए एक चीज, हमने जो एथ आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? पढ़ा है ना। ये अगर ये कंडीशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3abc। आइडेंटिटी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं है तो हम फंस जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको सजेशन है कि आप जितनी आइडेंटिटी वहाँ ली है उसको अच्छे से, पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना है, बाकी आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। जीरोज उसके कितने होंगे, क्यूबिक, लीनियर, और उसकी वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर पर किसी डिजिट पर निकालनी है तो उसको वैल्यू पुट करके निकालना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ये चैप्टर हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 3abc कैंसिल आउट, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 3। तो इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर छोटू सा 3। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि पॉलिनोमियल से जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए लास्ट 3 ईयर के सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस पेपर, उन सब से मैंने क्वेश्चंस का निचोड़ निकाला है और ये क्वेश्चंस निकाले हैं। अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो ये आएंगे, इसी तरह के आएंगे। तो हमने इस क्लास के अंदर कोशिश की है कि वो जो कॉन्सेप्ट हैं पॉलिनोमियल को लेकर, पॉलिनोमियल के हर एक तरह का क्वेश्चन कर ले यहाँ इस एक क्लास के अंदर, वन शॉट के अंदर, ताकि हमारा पॉलिनोमियल के अंदर हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर हमने इसको अच्छे से समझ कर लिया तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे पॉलिनोमियल को लेकर। तो प्लीज़ आप इसके लिए बहुत मेहनत से इसके लिए काम कीजिए। टाइम कम है, अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए और मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।